आज की अध्यक्षता कर रहे श्री उपाध्याय जी प्रणाम। बाकी उपस्थित सभी ब्राह्मण विप्रजनों का भी सख्त अभिनंदन वंदन। समाज शब्द ही बड़ा कठिन है। समाज की उत्पत्ति हुई कैसे, विचारणीय प्रश्न तो इस बात का है। समाज बनता कैसे है, समाज की रूपरेखाएं क्या होती हैं, किस उद्देश्य से समाज का गठन किया जाता है, आज आवश्यकता क्यों पड़ती है समाज गठन, वो विचारणीय प्रश्न है। और विचार करने के लिए अगर किसी के भी दिमाग में आई है बात, तो समाज को ले जाने का, आगे बढ़ाने का दायित्व भी उन्हीं के कंधों पर जाता है। कई सारी समस्याएं हैं समाज की गठन की, चर्चाएं रोज हो रही हैं, होती रहेंगी। समाज ऐसा बनता है, समाज की बिगड़ भी जाता है। अभी पिछले हफ्ते पिछले उस बैठक में आया 26 जनवरी को, अभी 26 नवंबर को ही इसका स्थापना दिवस मनाने की चर्चा हुई थी। कुछ प्रभु की भी देन है, कुछ समाज की भी देन है कि आदमी उसमें विफल हो जाता है। उस विफलता से सबक सीखने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं घटी क्यों। विचारणीय प्रश्न तो यहाँ है ना, हमने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। सांप निकल जाता है, लाठी पीटते हैं, कोई औचित्य नहीं है। समाज की प्रखरता तो इसी में है, समाज की प्रबुद्धता तो इसी में है कि उस समस्या के आने के पहले उसके उपाय ढूंढे जाए कि जो घटनाएं घटती है या दिन में नहीं घट जाती, कुछ होती है जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, पाला पड़ जाना, ठंडी पड़ जाना, है ना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, बहुत इससे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। पर समाज निर्मित जो घटनाएं हैं उन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका विचार करना है। सबसे बड़ी समस्या यही है, चाहे जैसा भी सोचा जाए, कहीं न कहीं हमारे समाज में ही कुछ न कुछ विकृतियां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं। हम लोग बस वही एक वही कहावत हमारे रीवा जिले में कि मुंह मुदे फुलाई नहीं जाती। कोई किसी का विरोध करने को आप तैयार नहीं है, किसी को टोकने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा आपके सामने किसी का कुछ भी बोल के चला जाता, आप उस पर अंकुश नहीं लगा सकते। विचारणीय प्रश्न तो यहाँ है ना, उसका क्या उपाय है समाज में हमारे। समाज के गठन से ये पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए उपाय क्या है, क्या करेंगे हम लोग उसके लिए। भाई हम लोग जैसे हमारी तो हम लोग जैसे यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग तो 60 वर्ष ऊपर के वाले बैठे हैं, वो 60 वर्ष के होने वाले हैं। युवा वर्ग का कोई ध्यान ही नहीं है किसी को, तो उसको कैसे लाएंगे। भैया ने ठीक कहा, युवा वर्ग को कैसे लाएंगे, क्या समझाएंगे। और बिना उनके हम लोग बढ़ भी नहीं सकते हैं। सबसे ताकतवर तो वही है ना, ताकत तो उन्हीं के पास सब कुछ है, उनके पास तन भी है, मन भी है, और प्रयास करेंगे तो उनके पास धन भी है। हमारे आपसे अब कैसे चलेंगे हम लोग, बताइए। संख्या बल घटती नहीं, बढ़ती नहीं है। पिछले बीच में ऐसी 10-12 लोग थे, इस बार भी वही 10-12 लोग, करेंगे क्या। और अच्छा तो प्रयास हो, पर विचारणीय प्रश्न तो है कि कैसे हो, उसका कोई रिजल्ट सामने आना चाहिए। सब जैसे हमको अब सरकार से लड़ना है, जैसे अपने आप को प्रदर्शित करना सरकार के सामने, उसका उपाय क्या है। आज हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हमारे पास गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की बाधाएं लेके आ रहा है, खासकर सवर्ण समाज के ऊपर या ब्राह्मण समाज के ऊपर कह लिया जाए। जो भी कानून बनता है सब हमारे खिलाफ ही बन गए। अभी पैसा की चर्चाएं हो रही थी, भाई जंगल है, जमीन है, जल है, जब सब उन्हीं का हो जाएगा तो हमको जरूरत नहीं है उसकी। और खासकर इस जिले के लिए, इस संभाग के लिए, यहाँ तो पूरा आदिवासी इलाका है, वही सरपंच है, वही ग्राम सभा में अनुमोदन करके जिसकी जमीन होगी दूसरे के नाम कह देंगे कि उनको उसको दे दो। यही तो पैसा में सबसे प्रमुख चीज है ना।
ग्राम सभा में पारित कर दिए 2/3 बहुमत से कि फलाने की जो जमीन है इनके पास जाता है, इसको इस आदिवासी को बांट दी जाए, दे दी जाए। प्रभावित तो ये हो गया सबसे। तो इसको उसको रोकने के लिए हम लोग कैसा करेंगे भाई? यहाँ पर तो 2/3 बहुमत उनका ऑलरेडी है, कहा जाए वही तो सरपंच हैं, वही अध्यक्ष है, वही ग्राम सभा के सदस्य समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। माठे आप वार्ड मेंबर लेके बैठे रहिए, कौन सुनेगा आप? ये समस्याएं हैं, इसका निजात करने के लिए हमको समाज से जुड़ना पड़ेगा। समाज में जो आज संपन्न लोग हैं उनसे सरकार की जितनी भी योजना है तो उसकी डिनाई करना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमको आपकी 1 रुपए का चावल, 1 रुपए का गेहूं नहीं चाहिए हमको, आपका ये आवास नहीं चाहिए। जब हम लोग यहाँ त्याग करेंगे तब जाके कहीं कुछ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम सबसे आगे आते हैं, हमारे पास 5 एकड़ जमीन, हम आज नौकरी भी कर रहे हैं, अपने लड़के का ID बनवा के और दूसरे कह देते इसको आवाज दो। कैसे हम समाज में आगे बढ़ेंगे बताइए, जब हमारे अंदर त्याग नहीं है? दकियानुसी विचार खुद है हम लोगों के पास, तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? क्या तरीका है समाज में अपने आप को आगे लाने का? समस्याएं तो यहाँ खड़ी है, कोई त्याग की नहीं करना चाहता है। त्यागी ब्राह्मण अपने त्याग के कारण ही आगे बढ़ा है, उसको ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ब्राह्मण नहीं है। हकीकत ये है। और आगे आप लोग भाई जैसा भी विचार बनाइए, जैसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चिंतन और मंथन के लिए प्रकाश।